भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद चुरास। इसलिए सुमन, सेवा, दान और सुबह दोपहर शाम की आरती और नाम जाप जरूर करते रहना, साथ में ज्ञान सुनना। एक रूटीन बनाओ बच्चों। आदेश हो गया गुरु जी का, सुबह दोपहर शाम की आरती सुमरण करना और दान धर्म करना। ये आदेश दे दिया गुरुदेव भगवान ने हमें, ये हमने करना ही करना है। गुरुदेव कह रहे बच्चों रूटीन बनाओ, रूटीन। अरे जिस प्रकार आदमी 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए, काम धंधे के लिए समय सेट कर लेता है, अगर कंपनी वाले ने कह दिया कि आपको नाइट ड्यूटी करनी है 5 दिन, आपकी नाइट में ड्यूटी लगेगी, वो मजबूरी में अपना टाइम सेट कर लेता है, अपना उठना बैठना नहाना धोना खाना पीना सब कुछ सेट कर लेता है, चाहे कितनी उसको समस्या हो, क्योंकि उसको 2 रुपए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी प्रकार सतगुरु कह रहा है कि भक्ति के लिए भी टाइम सेट करो, रूटीन बनाओ, क्योंकि हमें अपना आत्म कल्याण दिखाई देना चाहिए। तो हम सत्सेवक भगत भाई बहन अपना रूटीन बना के चल रहे हैं। हमारे पास तो सतगुरु के दया से इतनी सेवा है, हमारे तो फालतू में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। दिन में 2 या 3 बार तो सतगुरु को भोग लगता है। तीनों समय की आरती हम लोग विधि विधान से करते हैं, मोबाइलों में नहीं करते, खाते पीते भागते दौड़ते। और गुरुदेव का जो है बल्कि सत्संग सुनना, अब गुरुदेव का सत्संग आप चाहे वैसे सुन लो बैठ के या दास लाईवारा, ये भी गुरुदेव का ही सत्संग है, क्योंकि गुरुदेव के सत्संग पे तो हम सारा डिस्कस कर रहे हैं, ये तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सत्संग सुनना भी वही सत्संग है जो हम गुरुदेव का सुन रहे हैं। जब दास अपने गुरुदेव के सत्संगों पे लाइव आता है, ये विशेष संदेश के ऊपर लाइव आता है। यदि कोई पुस्तक के ऊपर लाइव आ रहा हूं तो वो भी उतना ही काम करेगा, क्योंकि गुरुदेव के ज्ञान आधार से सब कुछ समझाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। तो हम सत्सेवकों के ऊपर तो गुरुदेव की छप्पर फाड़ दिया है, छप्पर फाड़ दिया। हमारा तो रूटीन सतगुरु ने सेट कर रखा है। हमारे पास में राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाने के लिए समय नहीं है, गुंडों की सीबीआई जांच की रैलियों में जाने के लिए समय नहीं है, इन आश्रमों में फालतू में जाकर अपना पैर तोड़ना, अपना समय बर्बाद करना समय नहीं है, स्टेडियम बनवाने के लिए समय नहीं है, हॉस्पिटल में मजदूरी करने के लिए समय नहीं है हमारे पास, ये फालतू के कामों के लिए समय नहीं है हमारे पास। जिनके पास समय समय है बकवाद के लिए, वो जाते हैं गुरु जी की गैर हाजिरी में इन आश्रमों में। बाकी जो ज्ञान आधारी भगत होगा वो धक्के खाने नहीं जाएगा इस समय, वो अपनी भक्ति को महत्व देगा, मर्यादाओं को महत्व देगा, 5 यज्ञ अपने घर पे रह के करेगा। और सतगुरु आएगा तब जाएंगे दौड़ के। रोक कौन देगा हमारे को? अरे रोक कौन देगा उस समय? सतगुरु सारे रास्ते खोल देगा, आने से पहले कोई उंगली करने वाला भी नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों रूटीन बनाओ, रूटीन। सुमन, सेवा, दान और सुबह दोपहर शाम की आरती और नाम जाप जरूर करते रहना, साथ में ज्ञान सुनना। एक रूटीन बनाओ बच्चों। तो गरीबदास जी बताते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, थिर नहीं रसी नौकारे, थिर नहीं रसी नौकारे। दृष्टि पड़े सो धोखारे, खंड पिंड ब्रह्मंड मिटेंगे, थिर ना लैसी लोकारे। क्या कहना चाह रहे हैं सतगुरु? कि इस काल के लोक में तुम्हारे गुरु के अलावा और इस भक्ति के अलावा कुछ भी स्थिर नहीं है, सब खंडित है। साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। तो परमात्मा कह रहे हैं जब तुम्हें ऐसा समर सतगुरु मिल गया तो काम धंधे की क्यों टेंशन कर रहे हो, रोजी रोटी की क्यों टेंशन कर रहे हो? अरे 2 रोटी के लिए क्यों सारा दिन तुम बैल की तरह काम धंधा कर रहे हो? मर्यादा में रह के भक्ति करो, गुरु को परमात्मा मानो, गुरु की सेवा करो। जहां तुम 12 घंटे में अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे, गुरु 4 घंटे के धंधे में तुम्हारा पेट भर देगा। ये वो समर्थ है जिसने मलुक दास को जंगल में पेड़ के ऊपर बैठे हुए को मार मार के खीर खिला दी, मार मार के। और मलुक दास ने कहा कि तुम्हारा भगवान तो भाई मार मार के खीर खिलाता है, मार मार के। मलुक दास ने यह तो कहा था कि तेरा भगवान मुझे दे देगा क्या बैठे बैठे को, अगर काम नहीं करूंगा तो क्या कहा था परमात्मा ने?
अगर विश्वास करेगा तो ये भगवान बैठा बैठा भी खिलाएगा। और मलुकदास ने विश्वास किया उस दिन, और परमात्मा ने मार मार के खीर खिलाई, मार मार के। तो समर्थ क्या कहना चाह रहा है कि तुम भक्ति को प्रथम महत्व दो, सतगुरु की सेवा को, भक्ति को, इनको तुम प्रथम महत्व दो, फिर सतगुरु तुम्हारे लिए कोई कमी छोड़ देगा क्या? अरे जिस गुरुदेव ने हमारे को जीभ से करने के लिए भजन दे दिया, तो क्या परमात्मा भोजन नहीं देगा? सबसे पहले व्यवस्था करेगा उस भोजन की। तो ये समर्थ है, ना होगा तो दे देगा ये, इसके घर में घाटा नहीं, ये जगत सेठ है सतगुरु रामपाल जी भगवान। बस विश्वास की जरूरत है। कहे कबीर सुनो वे साधो मैं तो हूं विश्वास में। और फिर भक्ति की शक्ति, सतगुरु का आशीर्वाद, सतगुरु की मेहर ब्रह्मांड फाड़ देगा सतगुरु अपने भगत के लिए। ब्रह्मांड जय हमारा भगत पछोड़ी होई तो हमारा नाम न लेवे कोई, सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोटि दूत यम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। अगर चित्रगुप्त के कागजों में किसी भगत के जीवन में अगर अंधकार है, गरीबी है, परमात्मा कहते हैं फाड़ दूंगा उसके कागज, नई कलम से लिख दूंगा अपने बच्चे का भविष्य। तो फिर हम सबसे पहले किस चीज को महत्व देंगे? फिर जब सतगुरु हमारे चारों तरफ खड़ा होकर हमारी इतनी जिम्मेदारी ले रहा है, तो हम क्या छोटी सी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते टाइम पे अपना भजन करने की? फिर देखना सतगुरु के हाथ कितने लंबे हैं। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के।